हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होता है। अभी इसका करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% चल रहा है। तो इस अकाउंट के फीचर्स के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड लिमिट्स के बारे में जानेंगे, हर कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता क्या है। तो ये एक सिंपल टैक्स सेविंग स्कीम है जो कि आप समझ लो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये द नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 1968 में लेके आया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो लोग स्मॉल सेविंग अफोर्ड कर सकते हैं ना, उन्हें भी टैक्स बेनिफिट मिले। लाइक आप महीने के 500-1000 रुपये भी अगर आप बचाते हो तो भी आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम है और 15 साल की मैच्योरिटी के साथ आता है। इसमें कौन कौन लोग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इंडिविजुअल जो 18 प्लस है वो तो खोल ही सकते हैं, जो इंडियन रेसिडेंट है। साथ ही साथ जो एनआरआई हैं उन्हें अलाउड नहीं है अकाउंट खोलना, बट अगर वो अकाउंट चला रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग उनका पीपीएफ अकाउंट है, उसके बाद वो एनआरआई कन्वर्ट हुए हैं, तो वो 15 साल की मैच्योरिटी तक अपना अकाउंट चला सकते हैं। जो माइनर हैं वो गार्जियन को, पेरेंट्स को एज ए गार्जियन लेकर के अपना अकाउंट खोलेंगे, माइनर ऑपरेटेड विद गार्जियन में। और जो भी ओपनिंग होगा जॉइंट अकाउंट का, मल्टीपल अकाउंट का, वो इसमें अलाउड नहीं होगा। मतलब पीपीएफ अकाउंट ज्वाइन नहीं हो सकता, मल्टीपल अकाउंट्स नहीं होगा। लाइक पोस्ट ऑफिस में है तो बैंक में नहीं होगा, बैंक में है तो दूसरे ब्रांचेस में नहीं होगा, इस तरह से। इन्वेस्टमेंट का क्या है क्राइटेरिया, तो मिनिमम डिपॉजिट जो है आपका ईयरली 500 है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक है। 1.5 लाख से ज़्यादा भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आप जो इसमें डिपॉजिट करोगे वो आप साल में एक बार भी कर सकते हो लंप सम, या नहीं तो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। जैसे कि आपको करना है महीने का 500, 1000, 1200, इस तरीके से भी आप जितना भी कर सकते हो। मिनिमम 500 है, उसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट अभी 7.1 का चल रहा है और जो ये क्वार्टरली अपडेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में। मैच्योरिटी लॉक इन पीरियड मैं पहले ही बता चुका हूँ 15 साल का है। बट इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ अमाउंट निकालना चाहते हो इसमें से, तो 50% तक का टोटल बैलेंस आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ये जो होगा वो हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार होगा। और साथ ही साथ ये आपका अकाउंट जो मतलब कि जब 4 साल आपके अकाउंट के पुर जाएंगे, यूँ समझ लो जब आप 5th ईयर में इंटर करोगे अपने पीपीएफ अकाउंट को लेके, फिर आप इसका विड्रॉल फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। 5 साल से पहले इसमें कोई विड्रॉल फैसिलिटी नहीं है और मैच्योरिटी पीरियड 15 साल तक का है। ठीक है। तो फुल अमाउंट आपका 15 साल के बाद ही निकलेगा। इसके बाद आप इसके और भी बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जो है टैक्स फ्री होता है, तो ये एग्जम्प्ट कैटेगरी के टैक्स पॉलिसी में आता है, मतलब फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है। ये इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक एक इंडिविजुअल को ईयर में छूट देता है। अगर आपका इनकम मान लो कि 5 लाख है और आपने 1.5 लाख रुपया इसमें जमा कर दिया, तो आपका इनकम 3.5 लाख ही टैक्स इनकम टैक्स में शो होगा, बाकी 1.5 लाख का आपको छूट मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि ये अकाउंट फुल्ली ट्रांसफरेबल होता है। आप पोस्ट ऑफिस के अकाउंट को बैंक में और बैंक के पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हो। साथ ही डिफरेंट ब्रांचेज में आप अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरा इसमें जो है 15 साल के बाद अगर आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो ये 5-5 ईयर के ब्लॉक में एक्सटेंड होता है। लाइक 15 साल का अकाउंट है आपका, आप इसे फिर से एक्सटेंड कराओगे तो अगले 5 साल के लिए ये फिर से एक्सटेंड हो जाएगा। इस तरह का इसमें एक्सटेंशन का भी एक बेनिफिट मिलता है। इसके बाद एक जो बेनिफिट है वो है लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट। अगर आपका अकाउंट अभी आप चला रहे हो 2022 में और आपको अगर लोन लेना है, तो आपके अकाउंट का 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा, 1 साल कंप्लीट होने के बाद और उसके 5 साल कंप्लीट होने से पहले इस पीरियड में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको जो भी अमाउंट आपके पीपीएफ अकाउंट में है उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। जैसे सपोज़ कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपका अकाउंट 1 जनवरी 2022 को ओपन हुआ, यहाँ पे एक्चुअली गलत लिखा है, 2022 को ओपन हुआ और आप एक तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 में ख़त्म होगा, तो आप 1 अप्रैल 2023 से इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे और अगले 5 साल यानी कि 31 मार्च 2028 तक आप लोन फैसिलिटी इससे अवेल कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि इसका पीरियड कैसे कैसे वेरी करता है, कब से कब के पीरियड के बीच में आप इसमें से लोन ले सकते हो।
अब हम बात करते हैं कि कितना अमाउंट तक का लोन लिया जा सकता है। तो जब आपका पीपीएफ अकाउंट 2 साल कंप्लीट कर लेगा, लगभग 2 साल का, तो उसका जो 25% अमाउंट बचेगा आप उससे लोन ले सकते हो। लोन कैसे लेंगे? अगर सपोज कि आपको अप्रैल 2022 में लोन लेना है, ठीक है, तो जो अप्रैल 2023 में लोन लेना है, तो जो भी आपके अकाउंट में 31 मार्च 2022 यानी कि उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, जिस साल आपको लोन लेना है उस फाइनेंशियल ईयर से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीशन के टाइम में आपके अकाउंट में जितना भी अमाउंट होगा उसका 25% आपको एज अ लोन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। यहाँ पे 32 नहीं है, 2022 है। और इसके बाद आप इसमें 2 फॉर्म्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहला होता है फॉर्म सी। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है तो आपको फॉर्म सी भरना पड़ेगा और इसके थ्रू आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और फॉर्म डी जो है वो आप लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट फैसिलिटी अवेल करने के लिए भरते हैं। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।